जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उड़ान। दोस्तों, मैं पार्थ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी विथ उड़ान। आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, हमने जो जीएस की श्रृंखला चलाई है कंपटीशन एग्जामों के लिए, जीएस का जो श्रृंखला हम चलाया है इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का, बायोलॉजी का, साइंस का, तो उसमें अभी तक हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो हमारे चैनल में अपलोड किए गए हैं। तो आज हमारा भारतीय इतिहास का लेक्चर तीसरा क्लास है। इंडियन हिस्ट्री का आज हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। अगर पीछे के क्लास आप ना देखे हों तो जा करके वीडियो में हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि वीडियो उन चैनलों पर अपलोड किया गया है हमारे। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, पढ़ते रहिए कि सक्सेस अगर लेनी है, अगर आपको सफलता लेनी है तो बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिल सकती। मेहनत आपको करना ही होगा। सक्सेस का सिर्फ दो रास्ता है, पहला है मेहनत और दूसरा भी मेहनत ही। मेहनत के अलावा सक्सेस का या सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट तरीके से मेहनत सक्सेस लेना चाहते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर चढ़ना है तो एक व्यक्ति होगा, इसमें जो सीढ़ियाँ लगी हैं उससे जाएगा पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो लिफ्ट लगा है इसमें से चढ़ जाएगा। तो जो लिफ्ट वाला व्यक्ति है वो सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे लास्ट वाली मंजिल पर। सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन ये सोचिए जो आदमी किससे गया है, आपके सीढ़ियों से गया है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी और जो लिफ्ट से गया है उसके अंदर की क्वालिटी क्या होगी। जो लिफ्ट से गया होगा उसको अपने सफलता का उतना खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं होगा कि हम सफलता कैसे पाएं। और दूसरा व्यक्ति जो सीढ़ी से गया है उसको जब पहुंचेगा वहां पर तो उसको लगेगा अंदर से कि हाँ हमने कुछ किया है, कुछ करने के बाद हमको सफलता मिली। तो देखिए, पढ़ते रहिए, बिना पढ़े या बिना मेहनत के अगर चाहते हैं सफलता मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेहनत करिए डेली 10 से 12 घंटे, इतना तो आपको पढ़ना ही होगा। इससे कम आज के कंपटीशन के एग्जामों में इससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लड़के हैं जो डेली 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की थोड़ा सा बात हमने आपको सफलता के बारे में कुछ बताया कि सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी क्लास को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इतिहास के बारे में आगे की चीजों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के बारे में हमने आपको बताया था। इतिहास क्या है, जो पुरानी बीती हुई घटनाएं हैं, पुरानी बीती हुई घटनाएं जो पहले समय में घटित हुई थी वो हमको क्या कर रही हैं, आज भी प्रभावित कर रही हैं। प्रभावित से मतलब यहाँ है कि जो पुरानी चीज़ों को अगर हम देखेंगे वो चीज़ें आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं। जैसे वैदिक काल में हम देखेंगे 4 वेदों, पुरुष सूक्त में 4 जातों के बारे में बताया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कई यज्ञों के बारे में बताया गया था, विवाह संस्कार बताए गए थे, जो कि आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि वहाँ की जो सड़कें थी, नालियाँ थी, वो सभी एकदम सुचारू रूप से बनाई गई थी। तो वो भी वही सब कंडीशन आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से आपके प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, आपका इतिहास मेनली प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में विभाजित था, जो हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे या प्राचीन काल के बारे में बात करेंगे, जिनमें आपका मुख्य रूप से स्टोन एज का वर्णन मिलता है। स्टोन एज का वर्णन मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। आपके मुख्य रूप से इसको भी 3 कालों में बांटा गया था। पहला था आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल,
और तीसरा आपका था पूरा पाषाण काल, सॉरी नवपाषाण काल। तो अभी हम थोड़ा सा आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी हमारे जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है वो हम आपको सिलेबस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यदि हम उसके पैटर्न को या उसके सिलेबस को अगर हमको नहीं पता है तो उसका हम अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। तो सिलेबस का ज्ञान हमको पूरा होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो स्टोन एज मेनली आपका पाषाण काल जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, इसमें हमारे मुख्य रूप से हम हमारे प्राचीन मानवों का अध्ययन करेंगे जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बसे थे। तो दोस्तों मानव हमारा सबसे पहले अगर पूछा जाए मानवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मानवों की उत्पत्ति हमारी अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका एक कॉन्टिनेंट है। आप लोग को पता होगा हमारे विश्व में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से अफ्रीका महाद्वीप भी एक महाद्वीप है। इसी महाद्वीप में सबसे पहले असभ्य मानवों की उत्पत्ति हुई। असभ्य मानव, असभ्य का मतलब क्या हुआ? असभ्य का मतलब ये हुआ कि उनमें कोई सभ्यता नहीं थी। वो लोग जैसे पाते थे जानवरों को कच्चा ही खा जाते थे, यहाँ तक कि उनके दादा परदादा लोग अगर ज़्यादा बूढ़े हो जाते थे तो उनको भी मार के खा लेते थे। इनमें एक भी % क्या था आपका सभ्यता नहीं थी। ये असभ्य मानव कहलाते थे। और जो सभ्य मानवों की शुरुआत हुई वो हमारी एशिया महाद्वीप से हुई। एशिया महाद्वीप से अभी हमने आपको बताया कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो सभ्य मानवों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एशिया महाद्वीप से सभ्य मानवों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये पूरा स्टोन एज में मेनली आप इसका बारे में अध्ययन करेंगे, आदि मानवों के बारे में, आदि मानव के बारे में अध्ययन करना है और सभ्य और असभ्य मानवों के बारे में अध्ययन करना है। आदि मानव जिन्हें हम होमो सेपियंस अगर पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो एक नंबर में यही आ सकता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मेनली आधुनिक मानवों, सभ्य और असभ्य मानवों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके औजार कैसे थे, उन्होंने कहाँ कहाँ वो ट्रैवल किए थे, किस महाद्वीप से किस महाद्वीप में आए थे, अन्न कब उपजाए थे। ठीक है, मानव धीरे धीरे खेती करना कब सीखे, अनाज उगाना कब सीखे, मानवों ने कब से आग जलाना सीखा। अब लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल आते आते मानव क्या था? थोड़ा सा सभ्य होने लगा था, क्योंकि इसने आग की खोज कर ली थी। अब सब ये लोग जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में कभी कभी क्या होता था? आग भी लग जाता था। तो आग लगने से क्या हुआ? तो आग लगने से जो जानवर थे वो लोग उसमें क्या हो गए थे? जल गए थे। और उन जानवरों के जलने से जब जानवर सारे जल गए तो इन असभ्य लोगों के पास कुछ खाने को नहीं बचा, तो इन्होंने उन जले हुए जानवरों को ही खाना शुरू किया। जब उनको खाया तो उनको पहले से दूसरा टेस्ट महसूस हुआ, और जब ऐसा हुआ तो वो समझ गए कि आग में जलाकर खाने से भोजन और स्वादिष्ट होगा। तो धीरे धीरे जैसे ही आग की खोज हुई, मानवों ने क्या किया? आग जलाकर खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, नवपाषाण काल आते आते मानवों ने खेती की खोज शुरू कर दी, खेती करना शुरू कर दिया। मानवों ने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मानव क्या था? अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सभ्य हो रहा है। पहले मानव क्या था? पूरा पाषाण काल में, स्टोन एज में, ये तीनों मुख्य रूप से स्टोन एज है, लेकिन पूरा पाषाण काल का मानव एकदम असभ्य मानव था। उसके अंदर मानवता, दया, ये सब कुछ नहीं था। वो जैसे भी सिर्फ अपना खाना और खाने को स्टोर करना जानता था, इसीलिए इसको खाद्य एवं संग्रहण युग भी कहा जाता है। खाद्य पशुचारण एवं संग्रहण युग भी कहा जाता है। इस काल में मानव क्या था? घुमक्कड़ प्रकृति का था, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। तो ये सब हमारे क्या थे? स्टोन एज की कुछ बातों को हमने बताया। अभी ये ऊपर से बातें आपको बता रहे हैं। जिस दिन पूरा पाषाण काल स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पूरा मानव कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे मानव से आधुनिक मानव बने, बंदरों से हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उन सब के बारे में आपको चर्चा में हम डिस्कस करेंगे। मेनली स्टोन एज क्या था? पाषाण काल क्या था?
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसे ही क्या कहा जाता था, पूरा पाषाण काल कहा जाता था। अगर हम इनके डेट की बात करें तो पूरा पाषाण काल के बारे में कई वैज्ञानिकों में मतभेद भी। पूरा पाषाण काल का समय अज्ञात काल से, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है, अज्ञात काल से 8000 बीसी तक था। बीसी, बीसी यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले के समय को हम बीसी कहते हैं। और एक होता है एडी, ईस्वी जिसे कहते हैं, एंडो डोमिनी। तो ईसा के पहले का समय क्या कहलाता है, बीसी, इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और ईसा के बाद के समय का समय एडी कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, क्योंकि एक छोटी सी आपको कहानी बताते हैं। एक जंगल था, मान लीजिए कोई जंगल था एक नाम, तो इस जंगल में एक बार बहुत भीषण आग लग गई। तो जैसे इस जंगल में आग लग गई, भीषण इसमें जंगल में क्या लगी, आग लग गई, तो सारे जानवर यहाँ से क्या हो गए, भागने लगे। सारे जानवर यहाँ से पलायन करने लगे। सभी जानवर एक तरफ क्या कर रहे थे, जंगल छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन उसी में एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी, चिड़िया बहुत छोटी थी, वो जाती थी कहीं से पानी का 2-3 बूंद अपने चोंच में पानी की कुछ बूंदों को लाती थी और इसी जंगल में आग पर डालती थी। तो ऐसे ही 2-3 बार इसने किया तो एक अजगर आप लोग जानते होंगे, सांप की स्थिति में आता है अजगर। तो अजगर ने इससे पूछा, अरे कहा कि तुम पागल हो क्या, इतना भीषण आग लगा है और तुम 2-3 बूंद लेकर आ रही हो, इस आग को कैसे बुझा सकती हो। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया वो आप सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चिड़िया ने कहा कि हाँ, मैं 2-3 बूंद लेकर आ रही हूँ, उस पर डाल रही हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि आगे इतिहास में जब इस जंगल का क्या लिखा जाएगा, इतिहास, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी इसने कहा कि आगे जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में। तो चिड़िया ने इतनी बड़ी बात कही। अगर आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि आपको आग लगाना न पड़े। आग कहने का मतलब है प्रयास करिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि एक बार में ऐसा नहीं है कि कंपटीशन, आजकल कंपटीशन एग्जाम बहुत ही टफ हो गए हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, एक बार नहीं 10 बार तैयारी कीजिए, कभी ना कभी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जब ये छोटी सी चिड़िया इतना हौसला दिखा सकती है तो आप तो इंसान हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, बार बार प्रयास न किया गया होता, तो आज जो हम रोशनी, जो बल्ब देखते हैं, वो बल्ब हमारे सामने ना होता। अगर थॉमस अल्वा एडिसन भी 10 बार में या 20 बार में हार मान लिया होता तो आज ये बल्ब हमारे सामने ऐसी लाइट न दे रहा होता, जिसके नीचे बैठ के हम पढ़ते हैं, कई तरीके के कार्यों को करते हैं। तो किसी भी चीज से घबराइए मत, अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी ना कभी तो आपका मेहनत जो है रंग लाएगा। तो पढ़ाई आपका हमेशा चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने आपको बताया। ये अभी हमने सिर्फ ऊपर बताया है। जिस दिन हम पूरा पाषाण काल स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में ए से जेड तक, 0 से हीरो तक पूरा आपको ले चलेंगे। नवपाषाण काल में उस समय मानव कैसे थे, मानवों ने आग की खोज कैसे की, खाना पकाना कैसे, खाना इनका कैसा था, ये लोग जानवरों को कैसे पालते थे, उन तमाम बातों को हम आपके समझ रखेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। और वही चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, हमको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, नॉलेज हो गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। तो जबरदस्त तैयारी करते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, ये आपके ऊपर नहीं है। अपना कर्म करते रहिए, कभी न कभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। राह में यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, राह में यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।